जो बहू थी उसको यहाँ पर क्या कोई दिक्कत था? उसको यहाँ रहने का इच्छा नहीं था। वो बराबर कहता था कि हम टाउन में रहेंगे, वो देहात में नहीं रहेंगे हम। अच्छा, तो हम लोग कहबो कहते हैं टाउन से चला जाओ। के लड़का हमको पसंद हाँ, ये पुराना राज के लड़का है बोलू। पुराना राज के हाँ, ये विकास हमको पसंद है, या ये उसका छोटका भाई है ना से पसंद, ये वाला हमको पसंद नहीं। तो उसको नए जमाने वाला लड़का चाहिए था। वक्त क्या हेलमेट लगा ही क्या कह रहे थे, बिना हेलमेट क्या रहे थे? हेलमेट लगा के आए, कंपनी से हेलमेट लगा के निकले हैं, यहाँ सुल्तानपुर तक आए हैं हेलमेट लगा के। अच्छा, उसके बाद वो हम उससे पूछे हैं जो अरे हेलमेट पहन ले, हेलमेट जब खोला है अच्छा, तो वो बोलता है कि जो ना आराम से ले चल बहू, अच्छा। ऐसे बोला है। आराम से ले चलने के लिए बोले तो हेलमेट निकालने के बाद तो गाड़ी माने वही रफ्तार से चल रहा था? नहीं कुछ नहीं, change 10 हुआ? से 15 का स्पीड चल रहा था। मतलब जो आप रफ्तार से चल रहे थे, हेलमेट निकालने के बाद उससे गाड़ी स्लो, धीमी हो उससे जाती है। स्लो। हाँ, वैशाली जिले के बिद्दुपुर थाना अंतर्गत ऊंचीडीह गांव में है। आपको बता दें, आपने सुना ही होगा मैंने कहावत कि तिरिया चरित्र दैवो न जाने। एकदम ये कहानी सटीक हमारे जिस घर में आए हुए हैं वहीं पर ये कहानी हुआ है। आइए हम घर वालों से बात कराते हैं, वाकई उनके जो लड़का है उनके साथ घटना हुआ था क्या। जो आपके लड़का के साथ घटना हुआ था वो थोड़ा पहले हमको बताइए। लड़का का घटना हुआ कि शादी किए थे हम बच्चा को। कितना दिन पहले किए थे? 3-4 महीना पहले शादी हुई थी। अच्छा, शादी के बाद उसका बहनोई था बिचमानी अगुआ, वो वही शादी करवाया और संतोष कुमार सब मिल के उसको हत्या करवा दिया। अच्छा, हत्या करवाने की वजह से क्या आपके जो बहू थी उसको यहाँ पर क्या कोई दिक्कत था? उसको यहाँ रहने का इच्छा नहीं था। वो बराबर कहता था कि हम टाउन में रहेंगे, वो देहात में नहीं रहेंगे हम। अच्छा, तो हम लोग कहबो कहते हैं टाउन से चला जाओ, हम लोग को जान छोड़ देता। और शादी जब लगा जो विश्वानी जो थे, आपको इसके बारे में पूरी घटना जो पहले से कुछ अफेयर था उसके बताए हुए थे? नहीं, वो हमको नहीं कहते। जो बिचमानी थे ये सब बात ना कहे थे। अच्छा, इसके लिए पंचायती भी हुआ, लोग जुटा भी, लड़की वाला के यहाँ से भी आया, हमारे गांव से भी आदमी थे, लेकिन ये सब बात के खुलासा वहाँ नहीं हुआ। बिचमानी से पूछा भी गया तो कहा कि ना, ये सब बात नहीं है। आपको इसका किसी के साथ अफेयर है ये आपको कैसे पता चला? पता चला चिट्ठी आने पर। चिट्ठी आने पर मोबाइल से धमकी से। अच्छा, ये बात का चर्चा आपने जो आपको समझी जो होंगे उसके घर वाले से किए थे? हाँ, उन सबसे किए थे, बैठा के इस पर लोग जमा हुआ था। अच्छा, तो वो लोग कहें कि ना, ऐसा बात नहीं है। नहीं है। बिचमानी था, बिचमानी भी कहा कि ये बात नहीं है। इसके लिए थाना में हम सनहा दिए हुए थे, थाना इस पर एक्शन कोई नहीं लिया। अच्छा, इसके लिए आपने आवेदन थाना में दिया था कि हमको लड़का को धमकी आ रहा है? लड़का, हाँ, सब लिख के दिए थे। थाना में कोई माने कोई नहीं। सुना नहीं? थाना में यदि सुनता तो बात ना होता। अच्छा, आपने जो उसको आवेदन दिया था उसका कॉपी वो है? हाँ है। अच्छा, तो आप हमारे पास भी कॉपी है। अच्छा, आपको जो आया था लेटर बाय पोस्ट आया था? बाय पोस्ट आया था। तो उसके बाद कितना दिन के बाद उस थाना में आप आवेदन दिए? बस बिहाने भेला होके दिए। आज जैसे चिट्ठी आया कल जाकर दे दिए आवेदन। लेकिन थाना से कोई सुनवाई नहीं होता? नहीं, थाना से कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, माने क्या बोलता था प्रभारी यही बोले कि वो नीतीश कुमार है जो गोली मार देगा उसको। अच्छा, थाना प्रभारी यही बात बोलते नीतीश कुमार और लालू यादव से थोड़ी मतलब, उसको तो भाई हर किसी का एक जान होता है और सुरक्षा फर्ज है। तो आपने आवेदन दिया, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया? कुछ नहीं लिया। अंत घटना हो गया जी। चाहिए बताइए, इस घटना में पूरी संलिप्तता जो है आपको किसका लग रहा है? इसका बहनोई का है, भाई का है, बाप का है। उसका नाम बताइएगा। लड़की का नाम है रूपा कुमारी, उसका पिता के नाम है नरेश राय, वो भी है। उसका जय है, वो उसका भाई है। इसका नाम संतोष कुमार है जो हाजीपुर है दिघी के। इस सारा षड्यंत्र का जो आदमी है ये है उसमें। इस सारा षड्यंत्र का जो रचयिता है कौन? संतोष कुमार। हाँ, इस सारा षड्यंत्र का रचयिता संतोष कुमार। अभी घटना के वक्त आपकी बहू यहीं पर थी कि अपने मायके थी? मायके थी वो। कितना दिन पहले मायके चली गई? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले जब आपको वहाँ गई तो आप लोग से बात होता था? ना, बातचीत वो बंद था। बंद था। आपके लड़का के साथ उसका शादी के बाद कैसा संबंध ठीक नहीं, संबंध नहीं था ठीक। नहीं ठीक ना। अच्छा, बार कुछ न कुछ झमेला तमेला होते रहता था। अच्छा, यही सब घटना होता था।
वो सब चीज़ हम थाना में दिए हुए हैं लिख के। दिए हुए हैं ना। हाँ, वो सब चीज़ अच्छा, हुआ जब सुबह में जब घटना होती है उससे माने पहले आपको बात हुआ है किससे? आपके लड़के से कि फैक्ट्री में काम करने गया था तब? वो तो हम जानबे करते हैं कि रात में 10 बजे आता है और 6:30 बजे यहाँ चला आता है। अच्छा, उसके माने पंकज के मोबाइल, पंकज नाम है ना, हाँ, पंकज के मोबाइल पर लास्ट कॉल किसका आता है? और पंकज के लास्ट के बाद उसी क्या नंबर है? अननोन नंबर था, दूसरा नंबर कोई था। माने आपके बहू से बात नहीं हुआ था? ना हमसे बहू से पंकज के बात हुआ होगा, अच्छा। लेकिन हमसे बात नहीं है। आपसे बात नहीं है? ना। पंकज के आप साथे थे? जी पंकज के हम साथ ही ड्यूटी करते थे अच्छा, पिछले 5 साल से। 5 साल से? हाँ अच्छा, ये बताइए उस जो भी जाते आप मोटरसाइकिल से आप लोग जाते हैं, हाँ, तो मोटरसाइकिल पर जाते थे, हेलमेट वेलमेट लगा के जाते थे, कैसे जाते थे? हेलमेट वेलमेट सब कुछ लगा के जाते थे, अपना सेफ्टी जो है अपना सेफ्टी से जाते थे। अच्छा, हाँ, तो उस दिन आने के वक्त क्या हेलमेट लगा ही क्या कह रहे थे, बिना हेलमेट क्या रहे थे? हेलमेट लगा के आए, कंपनी से हेलमेट लगा के निकले हैं, यहाँ सुल्तानपुर तक आए हैं हेलमेट लगा के। अच्छा, उसके बाद वो हम उससे पूछे हैं जो अरे हेलमेट पहन ले, हेलमेट जब खोला है अच्छा, तो वो बोलता है कि जो ना आराम से ले चल बहू, अच्छा, ऐसे बोला है। आराम से ले चलने के लिए बोले तो हेलमेट निकालने के बाद तो गाड़ी माने वही रफ्तार से चल रहा था? नहीं कुछ नहीं, change 10 हुआ? से 15 का स्पीड चल रहा था। मतलब जो आप रफ्तार से चल रहे थे हेलमेट निकालने के उससे बाद गाड़ी धीमी हो उससे जाती है? स्लो, हाँ। माने उसी आवर में कैसे अटैक कैसे करता है? अटैक एकाएक रहीमापुर सेंट्रल बैंक से 10 कदम पीछे एकाएक होंडा साइन से हम लोग के आगे से गाड़ी आया, लगा दिया, अच्छा। बोला रुक, उसके बाद गाली के लब से बोला जो उतर। अच्छा, जब तक हम उतर रहे थे तब तक इसके ऊपर लगातार गोली चला दिया। गोली चला दिया, फिर जो आया था वो मुंह में बांधे हुए थे, कुछ के लगे में किया खुलेआम था? एक जो था जो हेलमेट पहन के गाड़ी पे बैठे हुए था, अच्छा, और एक जो पूरा यहाँ तक ढके हुए था, नोज मास्क लगाए हुए था। अच्छा, हाँ, मतलब कि आप उसको चिन्ह नहीं पाए? नहीं, है ना, माने वो अपना हेलमेट लगा करके या मुंह बांध करके माने छुप के आया था? हाँ, पूरा छुप माने के। अच्छा, मतलब चिन्हने में नहीं पाए इस तरीके से? नहीं। अच्छा, ये बताइए जब गोली लगने के बाद आपसे एक बात भी कुछ बात किया पंकज? गाड़ी रुकने के बाद हम दोनों आदमी से या वो एगो जो आया था गोली मारा है, वो तीनों में से किसी से बात नहीं हुआ है। वो जो शब्द बोला है गाली के लब से हम लोग को उतरने के लिए, इतना ही बात हुआ है। नहीं, पंकज को जब पंकज और हमसे बात नहीं हुआ है। आपसे कुछ बात नहीं हुआ? गोली लगने के बाद आप सबसे पहले कहाँ कॉल किए? सबसे पहले तो हम इसके भाई के ऊपर कॉल किए, छोटका भाई के कर, इसका नंबर बंद बताया हमको। अच्छा, उसके बाद इसका मझला भाई के कॉल किए, एक बार में कॉल नहीं उठाया, दूसरा बार फिर किए, फिर कॉल उठाया। उसके बाद बोले ऐसा ऐसा घटना है, यहाँ आओ बैंक के पास। तो ये लोग पहुँचे अपना। अच्छा, ये बताइए आप तो 5 साल से बोल रहे कि हम उनके साथ जाते आते थे, ये बताइए उनकी पत्नी के साथ बातचीत होता था, एक साथी में पता चलता है कि उनके साथ कैसा संबंध है? आपको कभी से चर्चा किया कि मेरी पत्नी के साथ अच्छा नहीं चल रहा है? नहीं, देखिए हम लोग का रिलेशन जो है चाचा भतीजा का रिलेशन है, ऐसा रिश्ता हम लोग नहीं पूछ नहीं मैंने रहे आपके थे। चाचा भतीजा का रिश्ता इसलिए नहीं बात करते थे? ऐसा बात हम लोग नहीं सही, पूछ सही, रहे थे उससे। माने इस विषय में आपको कुछ माने नहीं जानकारी है? लेकिन ये जो आपकी चाची लगेगी वो यहाँ पर थी? चाची नहीं, वो मेरा पतो लगेगी। अच्छा, पतो लगेगी, सॉरी, हाँ। पतो लगेगी। हाँ, वो यहाँ नहीं थी। नहीं थी, माने उनके पतों के गैर हाजिरी में कांड होता है, लेकिन होने के बाद भी इनके दरवाजे पर नहीं आती है, और माने उनके नहीं, उसके घर वाले कोई नहीं आते हैं। कि अंतर उसी पर इसलिए शक जाता है कि जब भी कोई अप्रिय घटना होती है तो हर कोई अपने जो भी रिश्तेदार होते हैं वहाँ का पहुँचना शुरू हो जाता है, चाहे जिस स्थिति में रहे। वो अगर हाफ पैंट पहने तो हाफ पैंट माने जिस स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन इनके यहाँ नहीं आने के बाद पुलिस शक उनके सब की सुई जो है उनके पुतों और उनके भाई उनके और बिस्मानी जो संतोष कुमार है उन्हीं पे जाता है ना, है संतोष? पूरा शक वही है। जब हमारे यहाँ नहीं आए तो ये हकीकत है, ये चीज़ का एकदम हकीकत है जो हमने थाना में लिख के दे दिए हैं। कौन बोलता था? वो है लड़की बोलती थी बार बार की लड़का हमको पसंद हाँ, ये पुराना राज की लड़का है बोलू। पुराना राज के हाँ, ये विकास हमको पसंद है, या ये उसका छोटका भाई है ना से पसंद है, ये वाला हमको पसंद नहीं। तो उसको नए जमाने वाला लड़का चाहिए था। हाँ, तो नए जमाने वाला लड़का चाहिए तो उसको छोड़ देता है। एक माँ का तो एक माँ का गोद तो नहीं उजरता ना। अगर वो चल जाता तो एक माँ का लड़का तो रहता। हाँ, उसको सुबह जहाँ जाना है चल जाती। जहाँ जाए के रहता है चल जाता, लड़का के छोड़ देते।
आपको हम पहले ही बताए थे कि तिरिया चरित्र के बारे में एकदम सटीक यहीं पर बैठता है। एक पत्नी को अपने पति जो है उसके लायक नहीं शायद लगता है और ये बताती है कि हमें पसंद नहीं है, पुराने ज़माने के हैं, और अंततः उस घटना को अंजाम देने में वो भी एक मास्टरमाइंड नज़र आती है। जो आपको स्क्रीन पर जो फोटो जो दिख रहा होगा यही लड़की है जो पूरा घटना को अंजाम दिया और संतोष कुमार के साथ मिलकर। तब तक के लिए धन्यवाद।